आजकल के समय में 600 रुपए में क्या ही मिलता है। एक अडेप्टर, एक ESP32 या फिर एक हैवी ड्यूटी ऑफिस प्रिंटर। तो ये है क्यूसेरा टास्क अल्फा 180 जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट ऑफिस प्रिंटर है जो ऑनलाइन अप्रोक्स 40,000 रुपए का मिलता है। लेकिन आपके भाई ने इसको OLX से उठाया है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचने वाले का कटा या मेरा। जब मैंने YouTube पे इसके कुछ वीडियोस देखे तो मुझे दिखा ये स्टेपर मोटर जिसका अकेले का प्राइस ही 400 रुपए है। लेकिन क्या इस 600 रुपए के डब्बे में कुछ और भी वैल्यूएबल चीजें मिलेगी या फिर डूब जाएगा मेरा 600 रुपए? जानने के लिए बने रहिए हमारी न्यूज आज। तो चारों साइड से इसका पहले लुक देख लो। इसका कंडीशन कुछ ऐसा है। और गाइस भले देखने में ये प्लास्टिक का लग रहा है लेकिन इसका वेट 33 किलो है। असली माल मसाला तो इसके पीछे है और ये रिपेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि चूहों ने पूरी वायरिंग काट दी है और इतने पुराने पार्ट्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। और ये देखो स्टेपर मोटर जिससे ये स्कैनर वाला पार्ट आगे या पीछे होता है। लेकिन ये सब चीजें निकालेंगे हम बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से। आगे ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसका ब्लैक पाउडर रिफिल करने की जगह है और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी चलो साइड पैनल खोलते हैं। और ये प्लास्टिक हटाने के बाद दिखा एक फैन जो कि शायद कूलिंग के लिए यूज होता होगा। इसके मेन बॉडी को निकालने का ट्राई किया लेकिन बिना ऊपर वाले सेक्शन को निकाले ये शायद बाहर नहीं आएगा। तो इसका स्कैनर पार्ट निकालते हैं। एक स्क्रू, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये बाहर। तो इस मेन बॉडी को निकालते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे एक और कूलिंग फैन दिख रहा है जिसका हालत ज्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। और अब हमें दिख रहा है एक मिस्ट्री ब्लैक बॉक्स। गाइस इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो कि पता नहीं क्या है। देखते आगे। चलो इस कीपैड पैनल को निकाल लेता हूँ। और इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ तो लेंस जैसा है और यही लेजर प्रोजेक्ट करता है, शायद इसलिए इसको लेजर प्रिंटर बोलते हैं। तो गाइस इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। और ये पावर सप्लाई निकालने से पहले हमें ये छोटा सा फैन निकालना पड़ेगा। ये देखो ये फैन है 24 वोल्ट और 0.08 एम्पियर का। ये है इसका मेन पावर सप्लाई जिसका हालत तो बहुत ही खराब लग रहा है। शायद ये मेरे कोई काम नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा ही डेड है। इसके साथ एक और मदरबोर्ड है उसको भी निकाल लेते हैं। अब आते हैं इसके बैक पार्ट पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन सारी मोटर्स को निकालेंगे लेकिन इन तक पहुंचने के लिए हमें ये फिल्टर जैसा कुछ निकालना पड़ेगा। और गाइस इसके अंदर भी एक फैन है जिसका हालत ज्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। चूहों को कौन बताए कि हवा खानी होती है, फैन नहीं। चलो छोड़ो उसे। अब इस BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर को निकालते हैं। एक और मोटर है जो कि BLDC मोटर ही लग रहा है लेकिन इसका स्क्रू इतना टाइट है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो उसे बाद में खोलेंगे, पहले ये मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। और इसी के साथ इस मोटर को भी निकाल लिया जो कि एक स्टेपर मोटर है और ये एक स्टेप में 7.5 डिग्री यानी एक रोटेशन 48 स्टेप्स में कंप्लीट करेगा। अब दूसरे वाले BLDC मोटर को भी निकाल लेते हैं। ये वाले पार्ट के अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा लग रहा है जो शायद पेपर को होल्ड या रिलीज करने के लिए काम आता होगा। अब खोलते हैं इस बड़े से गियर बॉक्स को जिसमें है बहुत सारे हेवी गियर। तो गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद इस प्रिंटर का कबाड़ अलग और माल मसाला अलग कर दिया और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारी चीजें सच में काम करती है या डूब गए मेरे 600 रुपए? अगर ये मोटर्स खराब निकली तो मेरी मेहनत और 600 रुपए दोनों ही वेस्ट चला जाएगा। तो चलो इनकी लाइव टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों छोटे फैंस को चेक करते हैं। स्पेक्स चेक करें तो ये दोनों ही फैन 24 वोल्ट और 0.08 एम्पियर के हैं। चलो अब इसको पावर देके देखते हैं चलता है या नहीं। तो इट्स वर्किंग। और ये है दूसरा वाला, लेट्स चेक इट एंड यस ये भी वर्किंग है। गाइस इसको मैं अपने मोबाइल को कूल करने में भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल चार्जिंग के समय हीटर बन जाता है। अब बारी है इन दोनों BLDC मोटर्स की। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लग रहा है, बस इनके ड्राइवर्स डिफरेंट है और ये अलग पर्पज के लिए बने हैं। पहले वाले को कनेक्ट करते हैं और ये भी अच्छे से काम कर रहा है। चलो अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं। और ये काम तो कर रहा है लेकिन इसमें से थोड़ा सा अलग साउंड आ रहा है। पर टेंशन मत लो, वो मोटर खराब नहीं है। एक्चुअल में मैंने ESP32 में कोड चेंज नहीं किया है। इनपुट फ्रीक्वेंसी थोड़ी गड़बड़ है इसलिए ऐसा साउंड कर रहा है। बाकी ये भी फुल वर्किंग कंडीशन में है। इन दोनों मोटर्स में सबसे अच्छी बात ये है कि इन दोनों मोटर्स में हम डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ में ये फीडबैक भी देते हैं कि ये सही स्पीड पर चल रहे हैं या नहीं। अगर हम इसे रोकेंगे तो ये एक आउटपुट सिग्नल देगा। बाकी ये मोटर्स डिजाइन होते हैं फिक्स रोटेशन स्पीड के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए। टेक्नोलॉजी देख रहे हो 600 में। अब आते हैं इस पूरे लूट के सबसे काम के माल पर, ये स्टेपर मोटर जिसका नाम है
है नेमा 17 और ये 360 डिग्री घूमने में पूरे 200 स्टेप्स लेता है। ऐसे मोटर्स यूज होते हैं 3D प्रिंटर, CNC मशीन या प्रिसाइज मूवमेंट्स के लिए। स्टेपर मोटर का मेरे पास कोई ड्राइवर तो है नहीं, तो मैं यूज करूंगा ESP32 और ये एक नॉर्मल से ड्राइवर का। और अगर ये काम करने लगा तो इसे हम फ्यूचर में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो गाइस, ये अगर काम करने लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। एंड ये तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और इसका टॉर्क भी इतना ज्यादा है कि इसे हाथ से रोकना तो लगभग इम्पॉसिबल है। चलो अब ये वाले स्टेपर मोटर भी चेक कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर पुराने वाले से पूरा डिफरेंट है और इसे चेक करने के लिए मैंने कोई कोड नहीं बदला। एंड लेट्स चेक इट, एंड ये भी वर्किंग है। और ये वाला मोटर पिछले वाले से कम प्रिसाइज है क्योंकि ये एक स्टेप में 7.5 डिग्री कवर करता है, वहीं पिछला वाला 1.8 डिग्री। तो भाइयों और उनकी बहनों, चलो देखते हैं 600 के इन्वेस्टमेंट में हमें टोटल क्या क्या चीजें काम की मिली। 2 हाई स्पीड कूलिंग फैंस, 2 BLDC मोटर्स, 2 स्टेपर मोटर्स और ये बहुत सारे स्टील रोड्स और ये वाला तो मैग्नेटिक भी है। ये देखो, इतने सारे स्क्रू को खोलने के बाद ये सब चीजें मिली है और इतने सारे गियर्स, ढेर सारी हाई क्वालिटी कॉपर वायर्स और एक मोबाइल नहीं, बहुत सारे सेंसर और स्विचेस, इतना सारा मदरबोर्ड और एक हैवी सा गियर बॉक्स। और ये लो बोनस पार्ट जो है एक लेंस और ये स्कैनर वाले पार्ट से निकला। इससे हम छोटी चीजें देख सकते हैं क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है। और इस लेंस के ऊपर तो डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, मेरे हिसाब से 2 से 3 हजार की काम की चीजें मिली है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कैलकुलेट करके बताओ कि इन सारी वर्किंग चीजों की टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।